भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय जमीनी स्तर पर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और गति देने की दिशा में काम कर रहा है। सहकार से समृद्धि की परिकल्पना और उद्देश्य एक सुदृढ़ नीति और कानूनी व संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देकर सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल को मजबूत करना है, जो इन सहकारी समितियों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाता है। जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय इस कार्य को समय सीमा के अनुरूप पूरा करने में जुटा है। हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो नीचे का तबका है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीता था, उसके पास पूंजी नहीं है। इसकी छोटी छोटी पूंजी को एकत्रित कर कोऑपरेटिव से एक बड़ी पूंजी बनाकर उसको भी उद्यम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे। सहकारिता की भावना को मूर्त रूप देने वाला एक ऐसा ही संगठन ULCCS यानी उरालंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका मुख्यालय केरल के वडकरा कोझिकोड में है। ULCCS भारत की सबसे पुरानी और एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक सहकारी समिति है, जिसे UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक आदर्श सहकारी संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। ULCCS की शुरुआत 1924 में हुई थी। गुरु वाग भट्टानंद से प्रेरित होकर 14 युवकों ने मात्र 37 पैसे की पूंजी से इसकी स्थापना की थी। 2022-23 में ULCCS का कारोबार 2,334 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 382 करोड़ रुपए का सकल लाभ और 17,138 सदस्य कर्मचारियों को 10% का लाभांश शामिल है। ULCCS के पास 4,978 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है। सहकारिता मंत्रालय पूरे भारत में ULCCS की कामयाबी को दोहराने के लिए काम कर रहा है। ULCCS के सैकड़ों प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं आनंदन वीके। गरीबी के कारण उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली नौकरी खदान में पत्थर तोड़ने की थी। आनंदन ने नौकरी के दौरान काफी कुछ सीखा, अपना कौशल बढ़ाया और लगातार ऊपर की रैंक हासिल की। आज वे ULCCS के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष हैं। എല്ലാം തൊഴിലാളിയാണ്. അതിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അത് തൊഴിലാളിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ നിർവചനം വേറെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറോ അത് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ തൊഴിലെടുക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെയുള്ള MD, അതുപോലത്തെ ചെയർമാൻ, അതുപോലെ വൈസ് ചെയർമാൻ, ഡയറക്ടേഴ്സ്, അതെല്ലാം നമ്മളൊരു സ്ഥാനം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം എടുക്കുന്നത് തൊഴിൽ തന്നെയാണ്. ആ തൊഴിൽ തന്നെ നമ്മത്തെ ആ മഹത്വം। ULCCS दुनिया की एकमात्र श्रम सहकारी संस्था है जो साइबर पार्क की मालिक भी है। इसने श्रम को केवल शारीरिक श्रम के रूप में ही नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं के रूप में भी परिभाषित किया है। ULCCS समाज को बेहतर बनाने में बदलाव का एक जरिया भी है। ये न केवल लोगों को उद्देश्यपूर्ण रोजगार देते हैं, बल्कि दिव्यांगों और बुजुर्गों की देखभाल भी करते हैं। ULCCS ने कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में कला और शिल्प गांव बनाए हैं। सरगालय के नाम से जाना जाने वाला ये गांव रोजगार और व्यवसाय के अवसर पैदा करके सैकड़ों कलाकारों और कारीगरों को सहयोग देता है।
ULCCS अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसके मौलिक मूल्य एक मार्गदर्शक शक्ति बने हुए हैं। ये एकजुट है, मजबूत है और प्रगतिशील भी है। आने वाले वर्षों में ULCCS भारत के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी।